प्रिय किसान साथी नमस्कार। आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल में इस समय कौन सी चीज़ों को विशेष ध्यान में रखकर अपनी लहसुन की फसल में कार्य करना हो ताकि लहसुन की फसल में अच्छा उत्पादन आ सके, कंद का विकास अच्छी तरीके से होता रहे, पौधे भी अच्छी तरीके से हरे भरे बने रहें। तो किसान साथियों, सबसे बड़ी समस्याएं आ रही हैं इस समय लहसुन की फसल में। जलेबी रोग की, पीलापन की, झुलसा की और कंद जो है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कंद फटने न पाए, पौधे के तने भी न फटने पाएँ। किसान साथियों, इन सभी विशेष चीज़ों को ध्यान में रखना है आप सभी को और अपने खेत की आप सभी लोग निरंतर निगरानी करते रहिए। अगर यह सारी समस्याएं लहसुन की खेत में आपके नहीं हो रही हैं तो किसान साथियों, आपको किसी भी चीज़ की लहसुन में डालने की अब आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी लोग खेत को अपने अच्छी तरीके से देखते रहिए। अगर आपके खेत में पीलापन की समस्या है तो उन परिस्थितियों में आप सभी लोग स्प्रे करें। अगर नहीं है तो किसान साथियों, आपको किसी भी प्रकार की कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात किसान साथियों, थ्रिप्स की समस्याएं पनप रही हैं लहसुन की पत्तियों के ऊपर। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपनी लहसुन की फसल में थ्रिप्स की समस्या देख रहे हैं तो वहाँ पे तत्काल प्रभाव से स्प्रे करें। अगर आपकी लहसुन की फसल में ऐसी कोई स्थिति नहीं है थ्रिप्स की तो किसान साथियों, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सभी लोग पैसा बर्बाद करें और लहसुन की फसल में थ्रिप्स की दवाई का स्प्रे करें। तीसरी चीज़ किसान साथियों क्या होता है, पत्तियाँ अगर 2-3 इंच तक सूखी हुई हैं ऊपरी सिरे पत्तियों के, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पत्तियाँ, क्योंकि लहसुन में अब कंद बन रहा है, ऐसी स्थिति में हल्का फुल्का पत्तियों में सूखने की स्थिति आ सकती है। लेकिन अगर पीलापन ज़्यादा है, 5 इंच 6 इंच तक पत्तियाँ सूखी हैं और 1-2 पत्तियों में ऐसी समस्या है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पौधे में 10-12 पत्तियाँ हैं और ऐसी परिस्थिति में 7-8 पत्तियों में बहुत तेज़ी से पीलापन हो रहा है और पत्तियाँ सूख भी रही हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप सभी को लहसुन की फसल में दवाई का स्प्रे करना तत्काल प्रभाव से चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं है, सिर्फ 1-2 इंच ही लहसुन की पत्तियां सूखी हुई हैं ऊपरी सिरे से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में केवल, अभी मैं बताऊंगा आप सभी को एक सिंपल सा और नॉर्मल डोज जो जिसे आप स्प्रे कर देंगे तो किसान साथियों यह समस्याएं आएंगी ही नहीं। अगर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तब तो आपको दवाई डालना है, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं दवाई डालने की। सबसे बड़ी इस समय दिक्कत हो रही है लहसुन के खेतों में नमी की। किसान साथियों, बारिश नहीं हुई इसलिए लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल पे, 15 दिन के अंतराल पे तो हर हाल में लहसुन के खेतों में पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि अब धूप भी बढ़िया हो रही, तापमान भी अच्छा है, इसलिए कंद का विकास हो रहा है। अगर वहाँ पे नमी नहीं हुई तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में भी लहसुन के पौधे की जो पत्तियाँ हैं उनमें पीलापन आने की संभावनाएँ बनी हुई हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने खेत को जब देखने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है, नमी भी देखिएगा आप सभी लोग। अगर नमी की कमी है तो वहाँ पे पानी लगाएं, अगर नमी की कमी नहीं है तो किसान साथियों ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथियों, यह हो गई प्रमुख बातें। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, सबसे पहले किसान साथियों, पीलापन और झुलसा की अगर लहसुन की पत्तियों पे समस्या आ रही है तो वहाँ पे आप सभी को डालना है मीराडोर, जो अदामा कंपनी की किसान साथियों आती है, जिसकी डोज होगी आप सभी लोगों को 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से पीलापन और झुलसा की स्थिति में आप सभी को स्प्रे करना है। वहाँ पे पत्तियों में पीलापन और सड़न गलन की जो समस्या उत्पन्न हो रही होगी पौधे की पत्तियों के ऊपरी सिरे से लगा करके पौधे के तने और जड़ तक, तो वहाँ पे इन सभी समस्याओं की जो होती है स्थिति वह ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ किसान साथियों, जो लहसुन की पत्तियां फैलने लगती, थ्रिप्स का प्रभाव पड़ता है, जहाँ पे पत्तियां एक दूसरी पत्तियों में लिपटने लगती हैं, जिसे जलेबी रोग भी कहा जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं लहसुन की पत्तियों में तब आप सभी को पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। किसान साथियों, इसकी डोज अगर ज़्यादा मात्रा में यह समस्या है तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग स्प्रे करिए। अगर हल्की फुल्की समस्या है तो वहाँ पे आप सभी लोग 10 ग्राम दवाई 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिएगा। जलेबी रोग की समस्या का खात्मा हो जाएगा।
तीसरी चीज़ किसान साथियों, जो पीलापन की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो दवाई आप सभी लोग जब स्प्रे करेंगे तो वहाँ पे रोग की रोकथाम हो जाएगी, लेकिन पौधे को पुनः कैसे हरा किया जाए, तो यहाँ पे ज़्यादा हार्ड लेवल की दवाई का अब स्प्रे नहीं करना है। नहीं तो किसान साथियों पौधे की ग्रोथ होने लगेगी, यानी कि पौधे की बढ़वार होने लगेगी, हाइट बढ़ेगी। अगर किसान साथियों अब पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में कंद का विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसलिए पौधे की हाइट को अब रोकना है। तो रोकने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दवाई और खाद की ज़रूरत डालने की नहीं है। पौधा जब कंद का अच्छी तरीके से विकास करने लगेगा तो वहाँ पे उसकी हाइट स्वतः रुक जाएगी और कंद का विकास अच्छी तरीके से होने लगेगा। तो किसान साथियों सिर्फ आप सभी को पीलापन दूर करने के लिए उसमें आपको डालना है पेवरकिल्प किसान साथियों जब आप सभी लोग डालेंगे तो इसकी डोज होगी 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से, चूँकि अब बहुत कम डोज में इसे भी यूज करना है। अगर किसान साथियों यह सारी समस्याएं लहसुन की फसल में नहीं है, पत्तियां हरी भरी हैं, पौधे में ना तो पीलापन की समस्या है, ना पत्तियां अटने की समस्या है, ना तो थ्रिप्स की समस्या है, तो वहाँ पे आप सभी को सिर्फ लेना क्या है। ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोग एक सिंपल सा स्प्रे कर दीजिएगा, जिसे हम M45 के नाम से भी दवाई फंगिसाइड आती है, उसका अगर आप सभी लोग 50 ग्राम M45 15 से 20 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और इसी के साथ में थाइमेथॉक्साम 25% 10 ग्राम 15 से 20 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करिएगा। चूँकि किसान साथियों अगर लहसुन के पत्तियों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है तो वहाँ पर सिंपल फंगिसाइड मैंने आप सभी को बताया है। और जो थ्रिप्स की समस्या आती है, वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खियाँ उड़ती रहती हैं लहसुन की खेतों में, वह थाइमेथॉक्साम से नष्ट हो जाएंगी और ज़्यादा हार्ड दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आप सभी को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है तो 20-30 रुपये प्रति पंप की दर से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में एक सिंपल स्प्रे करते रहिएगा, ताकि लहसुन की फसल में यह जो समस्याएं गंभीर आने की स्थिति बनी हुई है यह नहीं आएंगी। इसलिए किसान साथियों आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को ही स्प्रे करें। परिस्थिति कैसी है आपके लहसुन की फसल की, उस परिस्थिति के बारे में मैंने दोनों चीज़ों को बताया। अगर रोग लगे हुए हैं उन परिस्थितियों में कौन सी दवाइयाँ डालनी है, अगर नहीं लगे हैं तो आपको एक नॉर्मल साधारण स्प्रे करना है और इसका रिजल्ट आपकी लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। किसान साथियों जब पौधे का अच्छी तरीके से विकास होता आ रहा है अभी तक और पत्तियां हरी भरी हैं, किसी भी प्रकार की ना तो पीलापन की समस्या है, ना कंद फटने की समस्या है, ना पौधे में सड़न गलन की समस्या है, और ना ही पौधे की जो निचले सिरे में यानी कि जहाँ पे कंद बन रहा है वहाँ पे भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या नहीं है तो ज़्यादा चीज़ें इसमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खर्च बिल्कुल भी आपको लहसुन की फसल में अब नहीं करना है। अब सिर्फ सिंपल स्प्रे आप सभी लोग करते रहिए और अच्छा ग्रोथ कंद के विकास में आता रहेगा। आप सभी लोग लगातार वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं और आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से।